जय हिंद जय बिहार। देखिए क्लास 9 का ये 11 नंबर थ्योरम है। बहुत आसान है, थोड़ा मिलजुल के साथ दीजिए और बिल्कुल आसानी से समझिए। बहुत आसान है, ये कल्पना से बाहर आसान है। थोड़ा ध्यान दीजिए, जरा पढ़ के सुनाइए भाई हमको। यदि एक त्रिभुज के दो कोण अच्छा और उनकी अंतरित भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण हो और उनकी अंतरित भुजा के बराबर हो, हाँ, तो वे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, कुछ शर्तें दिया हुआ है। वो क्या क्या दिया हुआ है? ये दो गो त्रिभुज है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतरित भुजा, ये कोण मान लीजिए इसके बराबर है और ये कोण मान लीजिए इसके बराबर है, और इन दोनों कोण के बीच में जो भुजा है, दोनों कोण के बीच में जो भुजा है वो आप क्या है? बराबर। तो ऐसे नियम से हम इसको कहते हैं एंगल साइड एंगल। देखिए एंगल साइड एंगल, पहले हम एक मैजिक टाइप का आपको समझाने का प्रयास करते हैं और हिसाब कुछ होता नहीं है, हुआ है खाली, ठीक है। बहुत आसान है। ये बेचारे, ऐसा आप कल्पना करिए कि ये बेचारे को पुलिस पकड़ ली है। इस बेचारे को पुलिस पकड़ ली, किसको? साइड एंगल साइड को, ठीक है। एंगल साइड एंगल, अच्छा एंगल साइड एंगल, बहुत बढ़िया। एंगल साइड एंगल को कौन पकड़ लिया? पुलिस। इनके फ्रेंड कौन कौन है? साइड एंगल साइड है, साइड 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 है, साइड है, एंगल साइड है, RHS है और एंगल एंगल आरएचएस नहीं है, RHS भी शर्त है। लेकिन इनके फ्रेंड नहीं है। जैसे त्रिभुज समरूपता के शर्त में इनके फ्रेंड हैं, ऑफिसर हैं, ये ऑफिसर रैंक के हैं, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो साहब से बात करेंगे, नहीं तो इंसाफ से। तो अगर ये पकड़ा गया है तो थाने में जाने पर कहता भाई आपका गारंटर कौन बनेगा कि आप कल से गलती नहीं की है, करिए या मत करिए, बट अब नहीं हो किए हैं तो बोलेगा गारंटर चाहिए। पता नहीं कौन सा फॉलो संविधान में क्या लिखा है, जबकि ऐसा कुछ वर्णित नहीं है। हाँ, किसी अपराध में अगर पकड़े जाएंगे और तब जमानत के लिए हमको चाहिए। देश में अगर दो को सुधर जाए, पुलिस और टीचर, तो मेरा देश जन्नत बन जाएगा। करप्शन इन्हीं दोनों की वजह से होता है। आइए खैर छोड़िए, अगर किसी को बुरा लगा तो पहले मैं सॉरी बोल दूं, पर हर चीज का प्रमाण में रखता हूं, ऐसा ही नहीं बोलते। इनको जमानत चाहिए तो करवाएंगे, करवाएंगे या करवाएंगे। सबसे करीबी मामला तो यही है। करीब तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आसान कौन पड़ेगा? तो अगर हम किसी भी कंडीशन में ये साबित कर दें कि ये भुजा बराबर हैं, तो साइड एंगल साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? पकड़ में आया? तो हम लोग इसी भुजा पर अटैक करेंगे, ठीक है। एक भुजा पर हम लोग अटैक करेंगे कि क्या कहता है क्या नहीं, और हमको क्या साबित करना है और कैसे साबित करना है। एकदम क्लियर हो गया? बिल्कुल आसान से समझिए। तो आइए, जैसे हम लोग पकड़ में बना के हम इसी को बराबर कर दें, तो यहाँ कुछ कंडीशन है, विशेष कंडीशन है। क्या अगर ये भुजा क्या बड़ा हो सकता है इससे? हो सकता है। क्या ये छोटा हो सकता है इससे? देखिए अभी तो हम इक्वल लिए हैं, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि ये भुजा मेरा बड़ा हो और ये वाला थोड़ा छोटा हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये छोटा हो और ये वाला मेरा बड़ा हो। तो कुछ कंडीशन है विशेष परिस्थिति में, वो सारे लोग हम लोग देखेंगे और अच्छा से इसे सिद्ध करेंगे और समझेंगे, ठीक है, कि कब क्या कैसे हो सकता है। कभी बड़ा भाई भी छोटा बन जाता है, कभी छोटा भाई भी बड़ा बन जाता है। और कैसे बनता है? कैसे बनता है? जन्म से नहीं, कर्म से। टैलेंट, हाँ, कर्म से सिद्ध करना होता है कि आप बड़े हैं या छोटे हैं या किसी वाले, उससे मतलब नहीं। कर्म प्रधान विश्व का इलाका, जस करनी तस फल चाखा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मुख्य प्रतिज्ञा में। फिलहाल के लिए हम दोनों भुजा को बराबर लेते हैं। A B C, D E F। एकदम क्लियर है? यस सर। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतरित भुजा, दो कोण, चलिए भैया ये कोण संगत कोण कहलाता है, पहले भी संगत हम बता चुके हैं। यस सर। और ये कोण इसके संगत होता है। दो पाई दे दिए, एकदम साफ साफ देखिए, कोई लफड़ा नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। और बीच के भुजा की बात होता है, तभी ये एंगल साइड एंगल हुआ। अब इनके पड़ोसी इनकी जमानत लेंगे। मान लिया कि ABC तथा DEF दो त्रिभुज है, जिसमें कोण B बराबर कोण E,
जिसमें कोण बी बराबर कोण नाम अगर हम पूरा ले लें तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि अब गंभीरता बढ़ते जा रहा है। कोण एबीसी बराबर कोण डीईएफ, कोण डीईएफ। इसके बाद कोण एसीबी, कोण एसीबी बराबर कोण डीएफई, बराबर कोण डीएफई। और फिर क्या, बीसी बराबर ईएफ, बीसी बराबर ईएफ। यही बता देते हैं, बीसी बराबर ईएफ। एकदम नियम से, कंडीशन से, कहीं से अलग नहीं। ये एंगल हो गया, देख रहे हैं ना, एंगल हो गया, फिर क्या हुआ, साइड हो गया, और फिर क्या हुआ, एंगल हो गया। ये इतना हमको दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ। फुल स्टॉप। और जरूरी है, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 3 स्थितियां हो सकती हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने की 3 स्थितियां हो सकती है। हाँ, 3 स्थितियां हो सकती हैं। नंबर 1 में क्या हो सकता है, मेरा ए बी और डी बराबर हो सकता है। ए बी और डी क्या हो जाएगा, बराबर। नंबर 2, ए बी छोटा हो सकता है डी से, ठीक है। नंबर 3, ए बी बड़ा हो सकता है डी से। कोई दिक्कत? इस कंडीशन को बहुत आराम से फॉलो करना है और इसे एकदम बहुत आराम से समझना है। पहला कंडीशन तो हवा हो गया। यहां हम रचना लेते हैं और रचना में मानते हैं, माना कि ए बी बराबर डीई। ये जो कंडीशन मेरा पहला है, हम इसको ऐसा समझ लेते हैं कि हमने ऐसा बनाया है कि ए बी और डी बराबर है, ठीक है। हम स्थिति से भी ले सकते हैं, हम इसे स्थिति से भी ले सकते हैं। अब यहां पर प्रमाण के लिए चलिए, बहुत झटके में चलेंगे, बहुत आसान है। अब प्रमाण में हम देखते हैं कि ये देखिए ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर कहां से, अभी देखिए सामने आपको लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? स्थिति या रचना से, स्थिति या रचना से, आप जो भी समझ लीजिए। सर स्थिति से कैसे? ये क्या 3 कंडीशन हमने दिया ना आपको, हाँ। 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन दिया ना। रचना से मानिए, स्थिति से मानिए कि ऐसा कंडीशन हो सकता है। एबीसी, कोण एबीसी बराबर है किसके, बोलिए ना, डीईएफ। ई कहां से, गिवन। ए को तो हमने ई बराबर इसके मान लिया, ठीक। कोण आपको दिया हुआ है, ठीक। अब दम है तो बोलिए, दम है तो बोलिए, बोलिए ना, दम है तो बोलिए ना, तब बोलिए, चुप कहे हैं। बीसी बराबर ए बी गिवन। अब आइए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। अब जरा किताब देखिए तो माना के लिखा है या स्थिति है। अब यहाँ क्या हुआ, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों त्रिभुज सर्वांग, इसलिए ध्यान साइड रखिएगा, एंगल। इसलिए साइड एंगल साइड की कौन जमानत लिया इसका, साइड एंगल साइड। हाँ, सर्वांग समता की शर्त से फलना चाचा आए हैं जमानत लेने। साइड एंगल साइड सर्वांग समता की शर्त से त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होंगे डीईएफ। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं एंग मत मार दीजिएगा, बुझे, तो गलती हो जाएगा। किताब में आप देख सकते हैं, PROVED प्रूफ सिद्ध हुआ। स्टॉप लगाएंगे, नहीं अभी स्टॉप नहीं, क्योंकि अगला बाकी है ना इसमें। अभी नहीं, तो यही कंडीशन है, पहला कंडीशन हो गया, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पे प्रमाण में छूट गया था मेरा, यहाँ तक लिए थे त्रिभुज एबीसी तथा डीएफ लिखने के बाद ही ये सब लिखिएगा, ठीक है। इधर छूट गया था, ध्यान में नहीं पड़ा था, फटाफट करते हैं। जरा देखिए, अब इसका दूसरा तरीका है। इसमें 2 तरीके, 3 तरीके थे ना। एक तो मैं बता दिया कि जब ए या डी बराबर हो तो हो गया।
अब ए बी छोटा है और डी ई यहाँ पे बड़ा है, तब कैसे होगा? मान लिया तो वही होगा, ए बी सी और डी दो त्रिभुज है जिसमें ए बी बड़ा डी ई, जिसमें ए बी बड़ा डी ई। यहाँ कंडीशन सब दिया हुआ है। अब यहाँ से रचना पर चलेंगे, सिर्फ मान लिया सब लिखा हुआ है, वही मान लिया होगा। मान लिया कि ए बी सी तथा डी एफ दो त्रिभुज है जिसमें ए बी छोटा डी ई। समझ में आया? तो फिर आपको ये सिद्ध करके दिखा देना है। लिख दूं या छोड़ दूं? देखिए अभी जो पहला कंडीशन था मेरा ए बी और डी बराबर था, लेकिन अब जो कंडीशन है मेरा डी ई बड़ा है, ठीक है? तो क्या करेंगे कि ये जितना ए बी है उतना ही इस पर नाप के कट मारेंगे, जितना ए बी है उतना ही नाप के कट मारेंगे। तो चलिए ए बी बराबर हम इसे नापा और इस पर कट मारा और यह नाम दिया एच, कुछ भी दे सकते हैं। त्रिभुज डी ई एफ में डी ई पर ए बी बराबर ई एच काटा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद एच से एफ को मिला दिया, एच से एफ को मिला दिया। अब बहुत आसान से देखिए, अब इसमें हमको कुछ पढ़ाने के लिए बचा ही नहीं कि हम पढ़ाएंगे। एक बात आप बताइए सीधा सीधा भैया, ये तो आपको पहले से ही दिया है, कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है, दिया है ना पहले से? यस सर। और ये भी दिया है कि ये जो कोण सी है बराबर वो है एफ के बराबर है पूरा। BC। एकदम क्लियर है? यस सर। कुछ मत करिए। त्रिभुज एबीसी और एच ई एफ पर नजर डालिए। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एच ई एफ में बताइए, सिर्फ देखिए ये इसमें देखना है एच ई एफ में, याद रखिए एबीसी और एच ई एफ में। बताइए ए बी किसके बराबर है? एच ई के एच ना एच वही ए बी बराबर एच ई कहाँ से? रचना से। अच्छा, कोण बी बराबर ई यानी ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर एच ई गिव है एच ई, हाँ गिवन, ये आपको दिया हुआ है। और क्या बच गया? और कुछ है? बीसी भी तो बराबर था, ये दिया हुआ ना, और बीसी बराबर ई एफ, ये कहाँ से दिया हुआ है? अब देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ? सर्वांगसम। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगे, त्रिभुज डी नहीं, हाँ एच ई एफ। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तब कोई भी भुजा कोई भी कोण बराबर होगा। कौन हम उठाएंगे? हमको तो ये बराबर है, ये है। अब जो प्रॉब्लम है हमको इसी कोण में है, यानी कोण ए सी। जिस व्यक्ति से झगड़ा रहेगा ओकरे पास में जाएंगे, कंप्रोमाइज करो भैया, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो यहाँ ये कह रहा है कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो ये कोण इसके बराबर है। देखिए ये कोण ए सी बी बराबर, इसलिए कोण ए सी बी बराबर है, ए सी बी बराबर एच एफ ई बराबर कोण एच एफ ई, और इसका नंबर पड़ेगा फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन ये देखिए 2 पाई और 2 पाई कहाँ तक है? अगर नजर जाता है तो ध्यान से देखिए, यहाँ तक है, ये पूरा एंगल है, ये पूरा देख लीजिए पूरा, यानी ए सी बी, बट कोण ए सी बी बराबर डी एफ ई बराबर कोण डी एफ ई, कहाँ से? गिवन। नंबर कितना हुआ? 2। लीजिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, एक तथा दूसरे लेफ्ट बराबर, तो राइट क्या होगा? एच एफ ई बराबर डी एफ ई। बहुत बड़ी बवाल होने वाला है। एच एफ ई मतलब केवल हाई कोण, ये कोण कह रहा है डी एफ ई कह रहा है
कि ये जो कोण है छोटा सा, ये पूरा कोण के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि HF रेखा और DF रेखा दोनों एक ही होगा तभी ना होगा। कह रहा है कि ध्यान से देखिए, ये जो कोण है छोटा सा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, और ये तभी संभव है जब HF रेखा DF को पूर्णतः ढक ले, यानी दोनों रेखा एक ही पर हो। परंतु यह तभी संभव है। तभी संभव है जब HF रेखा HF रेखा DF को DF को पूर्णतः ढक ले। हाँ पूर्णतः ढक ले। ढक ले ये नहीं, छाप ले। मतलब अपना ऊपर। हाँ, अब इनको छाप लिया, अब इनको गोली नहीं लगने देंगे, डंडा नहीं लगने देंगे, मारने नहीं देंगे किसी को। ये होता है ढक ले, ढक ले। पूरी तरह ढक लिया ना, जैसा सांप को ढक लेंगे टोकरी से। चलिए, तो जब ये ढक लेंगे इसका मतलब क्या हुआ, HF अगर ये रेखा इस पर आ गया तो चाहे हम HF कहें, चाहे DE कहें, चाहे HE कहें, चाहे HE कहें या DE कहें। इसलिए HE बराबर DE। ध्यान दिए, HE बराबर DE। बट कुछ तो HE बात जो है, है। HE हाँ, HE जो है AB वो AB के के बराबर बराबर है, बट HE बराबर AB रचना से। कहाँ से? रचना से। रचना से। नंबर डाल दें? नहीं सर। इसको दीजिए 4 फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th AB बराबर, तो क्या मिला जी? Right AB बराबर। बराबर DE। ये देखिए AB जो है वो DE के क्या हो गया? बराबर। आज जब यही तो एक पहले वाला में भी सिद्ध किए थे, इसके पहले वाला में जब हम लोग सिद्ध किए थे तो ये बराबर दिया था, ये कोण बराबर दिया था, ये कोण बराबर था, तो हमने माना था कि ये भुजा इसकी क्या है? बराबर। तो साइड एंगल साइड। Side। फिर कंडीशन वही आया, क्या कहा? AB बराबर DE। ये भुजा इसके बराबर, ये कोण दिया हुआ है, ये भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज कैसा हुआ? सर्वांगसम। सर्वांगसम। मजा आया? यस सर। तो अब चलते हैं, अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DE, मतलब सब खाना पक गया, पुलाव मिठाई सब आयल है, अब बस खाली पत्तल चला के खाना बाकी है। अब पत्तल रखा था बस। में हाँ में छूट चलिए, गया सर। AB में छूट गया। चलिए, AB किसके बराबर है? AB किसके बराबर है? ठीक है। नंबर चाहिए तो दे दीजिए। नंबर 5 लिखिए फ्रॉम 5th। कौन B बराबर? कौन E? कौन ABC बराबर DEF। ये कहाँ से? गिवन। एकदम सब कहाँ से लाए सब बता रहे हैं। और BC बराबर? EF। BC बराबर EF। AB कहाँ से? Given। गिवन। अब क्या हो गया? भुजा कोण भुजा। भुजा, ये दोनों त्रिभुज कैसा हुआ? सर्वांगसम। कहीं संदेह रहा आपका? नहीं सर। है तो बता सकते हैं। नहीं सर। तो चलिए, इसलिए साइड एंगल साइड की सर्वांग समता की शर्त से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, और यह हुआ प्रूफ। एक पार्ट अभी और है। चलिए देखिए, स्थिति नंबर 3 है, जब AB बड़ा DE। बिल्कुल वही कंडीशन है, कोण B इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये दिया हुआ है और यह इसके बराबर है, पर शर्त यही है कि मेरा AB जो है वो बड़ा है DE से। तो मान लिया कि ABC और DF दो त्रिभुज है जिसमें B बराबर E, C बराबर F और BC बराबर EF, तो सिद्ध करके दिखाना है कि त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, पर आप बिना सर्वांगसम किए आगे नहीं बढ़ सकते हैं और ये सत्य साबित नहीं हो सकता है। अब चलिए, ये बड़ा है
तो हम क्या करेंगे, ये जो ए बी है ये जितना उतना ही नाप के हम आगे काटेंगे। ठीक है, ये जितना है ए उतना ही नाप के हम यहाँ पे एच, और यहां से इसको मिला देंगे। चलिए अब रचना। त्रिभुज डी ई एफ में रेखा ईडी को क्या बोले हैं, वो अष्टावक्र जब गया था राजा जनक के दरबार में तो कुछ लोग हंस रहे थे। वो दरबारी देखा ना तो हंस रहा था, तो उसका अंग टेढ़ा मेरा था। पूछा है इसका किस पे हंस रहे हो, हम पर या अपने आप पर या जिसने हमें बनाया है उस पर, किस पर हंस रहे हो। ये बहुत बड़ी बात बोला था, सागर से भी गहरा। समझ में आता है तो मन लगा के पढ़ लो। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी में हमने क्या देखा, डीई एफ में रेखा ईडी को, रेखा ईडी को उसी से उसी सीध में आगे की ओर बढ़ाया, जिसमें ये जितना बी ए है उतने ई एच काटा, जिसमें बी ए बराबर ई एच काटा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम यहां से नाप उठाए हैं। एकदम क्लियर है ना। इसके बाद एच से एफ को मिला दिया, एच से एफ को मिला दिया। अब देखिए प्रमाण, सारे कंडीशन यथावत सेकंड की तरह है, कुछ नहीं बदलाव हुआ है। अब त्रिभुज ए बी सी और एच ई एफ में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा एच ई एफ में ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, कहां से, रचना से। कोण बी यानी कोण ए बी सी किसके बराबर है, एच ई एफ कहां से, दिया हुआ है। दम है तब बोल दिया, BC बराबर EF गिवन, BC बराबर EF गिवन। डॉट मार दिया, साइड एंगल साइड, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे HEF। कैसे, साइड एंगल साइड की शर्त से। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, बड़ा वाला ये सर्वांगसम हो गया, तो फिर कोई भी भुजा कोई भी कोण बराबर होगा, यानी ACB। इसीलिए कोण ACB बराबर HFE। ध्यान दीजिए, ये पूरा देखिए, ये पूरा देख रहे हैं ना फिगर पे, कोण HFE। बट लेकिन ये जो कोण C है ACB बराबर है DFE का, कह रहा है कि यहीं तक का बराबर है। ये दिया हुआ है ACB, बट कोण ACB बराबर है DF, यहीं तक देखिए, यहां तक, ठीक है ना, ठीक है ना, DFE। कोण DFE ये कहां से, गिवन, ये दिया है नंबर सेकंड, समीकरण एक तथा दूसरे, लेफ्ट बराबर है, कोण HFE बराबर DFE। क्लियर है, देखिएगा ध्यान से, HFE मतलब ये पूरा कोण DFE मतलब छोटा वाला के बराबर है। ये पूरा कोण ये छोटा वाला के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि DF रेखा किस पर है, HF पर है। यह तभी संभव है जब DF रेखा HF को क्या पूर्णतः ढक ले, हाँ पूर्णतः
ढक ले, ठीक है। इसका मतलब जब ये रेखा इसको ढक लेगा, इसका मतलब चाहे डीई कहिए और चाहे एच कहिए, इसीलिए डीई बराबर होगा एच ई। जरा ये सब सफाई कर देते हैं जो समझने में अब आसान लगेगा, ये सब की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हो क्या रहा है, डी बराबर एच ई, देखिए डीई बराबर एच ई, डीई बराबर एच ई, पर डी तो एच ई तो ए बी के बराबर है, बट ए बी एच ई बराबर है ए बी। अगर देखिए यही अगर मैं लिख देते ए बी बराबर एच ई, बात समझ रहे हैं ना, नहीं होने लगता। तो यहाँ पे आपको संभलना पड़ेगा, ठीक है ना। कीचड़ हो तो नहीं भानिएगा, नहीं फिसलिएगा, नंबर दे दे के लपेट दे ऐसे ही सामने देखिए, बराबर है ना, इसीलिए ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी। अभी हुआ क्या, ए बी बराबर डी ई। देखिए ए बी छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, क्या आ गया, बराबर। बराबर आ गया। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में अभी पता चला ए बी बराबर डी ई। देख रहे हैं ना सामने सामने। अब कोण बी किसके बराबर है, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण डी ई एफ, कहां से, हाँ गिवन, और बी सी बराबर किसके, EF, बी सी given। बराबर ई एफ, ए बी गिवन साइड एंगल साइड, इसलिए साइड एंगल साइड की सर्वांग समता की शर्त से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज डी ई एफ। साइड एंगल साइड, क्या लिख दिए यहाँ पे, अच्छा लिखा गया पहले। हाँ प्रूव्ड, स्टॉप, क्लियर हो गया।